हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण के बारे में जानेंगे। क्या बीएड 2024 में एडमिशन ले चुके छात्र सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और किस तरीके से सीटेट दिसंबर आपके लिए लाभदायक होगा और आपका बीएड के साथ साथ कैसे आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है कि क्या बीएड 2024 में एडमिशन ले चुके छात्र सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस, आप फॉर्म को भर सकते हैं। जिन बच्चों ने 2024 बीएड में एनरोल हो चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं आप, तो आप जो है सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं क्यों भरना है आपको सीटेट का एग्ज़ाम। अभी आपका क्या हुआ है, अभी आपने एडमिशन लिया हुआ है, आपको पता नहीं होगा कि सीटेट एग्ज़ाम क्या होती है और ये क्यों कराया जाता है और इसमें पैटर्न क्या होती है और क्यों हमें जो है अभी फॉर्म भरना है और इसको क्वालिफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना है आपको कि आपके पास 2 साल हैं। अगर आपने 2024 में एडमिशन लिया है तो आपको 2024 से 2025, 2025 से 26 यानी 2 साल का आपको टाइम मिलता है, जिसके अंतर्गत अगर हम लोग दिसंबर का सीटेट को छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे सीटेट नहीं भरेंगे, छोड़ देते हैं, तो छोड़ देने के बाद जो है आपके पास 3 से 4 सीटेट आपको मिलते हैं, 3 सीटेट आपको मिलेंगे। उसके दौरान आपको क्वालिफाई करना होगा। तो देखिए, आपको समझना है यहाँ पे कि आपने बीएड में एनरोल हुआ है। अब बीएड में एनरोल होने के बाद आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो आपको बीएड के बारे में समझना है, बीएड के कोर्स को समझना है और उसके साथ साथ जो आपके आगामी यानी कि जो फ्यूचर के जो प्लान हैं अभी से आपको तय करने होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि हाँ ठीक है, मैं 1 साल पढ़ाई कर लूँगा या 1 सेमेस्टर बाद जो है मैं फॉर्म को भर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए, मैं इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य था कि आप लोग पेपर को समझिए। तो ये मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो सीटेट होता है तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जो आपको एक आपका पात्रता परीक्षा होता है। इसको पास करने के बाद अगर आप बीएड कर लेंगे तो आपके कोई भी जो वैकेंसीज आती हैं, चाहे आपका सेंट्रल हो, चाहे आपके कुछ स्टेट में हो, जो कि अभी आपको लागू हो जाएगा पूरे भारत में, सीटेट जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रूप में, तो ये चीज़ें आपको उसमें क्या मिलेगा, मौका मिलता है। तो आपको अभी से स्ट्रेटजी बनानी होगी, अभी से आपको काम करना होगा, जिससे कि आपको आगामी जो चीज़ें हैं उसमें आपको दिक्कत ना हो सके। अब जैसे मान लीजिए कि आपने दिसंबर 2024 का जो आपने पेपर था उसमें आपने क्या किया, फॉर्म भरा और आपने एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम देने अगर आप जाते हैं, बैठते हैं, तो कुछ नहीं तो आपको 150 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें 150 क्वेश्चंस के आपके 5 पैटर्न बनते हैं। एक में आता है आपका बाल विकास, जिसमें आपको सीडीपी बोलते हैं, और एक ऑप्शन में आता है आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यानी कि ये तीनों मिला के आपके 90 क्वेश्चन कवर अप करते हैं। और आपको 60 क्वेश्चन आते हैं एसएसटी और साइंस और मैथमेटिक्स से आते हैं। तो कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बच्चे ने साइंस मैथमेटिक्स यानी कि जिनका बैकग्राउंड बीएससी है वो नहीं पढ़े होंगे। जो बच्चे एसएसटी यानी कि आर्ट्स के बैकग्राउंड के होंगे तो वो एसएसटी के बारे में नहीं जानते होंगे। लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी होती है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत या इंग्लिश होता है। हाँ, ये जो आपका सीडीपी पार्ट है ये आपके लिए नया है, आपने इसके बारे में नहीं जाना होगा कैसे क्या चीज़ें होती है। तभी भी अगर आप इसको बस PQI यानी कि आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर कर लेते हैं, 1 महीने अभी आपके पास टाइम है, तो आप अच्छा खासा इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा ये चीज़ें हैं कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं और आपके जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया हुआ है, तो वो लोग सीटेट का फॉर्म आप लोग भरिए। कम से कम ये चीज़ें होगी कि आपको पैटर्न पता चलेगा, आपको उसके किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बैठ के करते हैं तो वहाँ पे एक अलग आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। तो इसलिए आपको अभी से लगना है, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है तो वो आपका एक फ्यूचर रिस्टिक आपका उद्देश्य होना चाहिए, जो कि अभी से आपको फुलफिल करनी है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, देखिए 2024 जो अभी आपका रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट जो आया है, तो पेपर 2 की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीएड के ही बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यूपी डीएलएड का जो वर्तमान में उसका अभी चल रहा है। तो पेपर 2 में आपको लमसम कितने बच्चे हैं, तो 16 लाख के बच्चों ने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। अपेयर्ड कितने हुए थे एग्जाम देने के लिए, तो 14 लाख के करीब बच्चे क्या हुए थे, अपेयर्ड थे, एग्जाम दिए, जिसमें से ये देखिए आपका 2,39,000
2 लाख यानी कि मान सकते हैं हम लोग कि 2.4 लाख के करीब जो है बच्चों ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। किसमें से? 14 लाख में से। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितना वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है कि 14 में से जो है केवल जो है आपके 2 लाख बच्चों ने आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपका 20% भी नहीं आपको हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझना है आपको अभी से कि ये जो पेपर है आपका सीटेट का, तो ये एलिजिबिलिटी ही नहीं है, ये आपका बोल सकते हैं कि आपका प्री का पेपर होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका जो प्री और मेंस होती हैं, तो आपका प्री का एक एग्ज़ाम है, और जो आप एक बार अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपके वो बना रहेगा और आपको जो भी चीज़ें होगी उसमें काम देगा। तो इसलिए आप लोगों की अपॉर्चुनिटी ये चीज़ें हैं कि पहले क्या होता था कि पहले 3rd सेमेस्टर में बच्चे जो है क्या कर सकते थे, ये सीटेट का एग्ज़ाम डाल सकते थे, लेकिन अब तो ये हो गया कि आप 1st सेमेस्टर से ही आप एग्ज़ाम डाल सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग जो है सीटेट का जो दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम है उसमें आप लोग उसमें एलिजिबल होइए, उसमें आप लोग उसको पेपर को भरिए और एक बार ज़रूर बैठ के देखिए कि इसका पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है। और इसमें से मैं ईमानदारी से भी मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे अच्छे से लग जाते हैं, 1 महीने 1.5 महीने अगर अच्छे से लग जाएंगे तो उनका क्वालिफाई भी हो जाएगा, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 जो आपके लैंग्वेज है आपने पढ़ा हुआ है, SST साइंस मैथ आपने पढ़ा है। जो CDP की बात है वो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, और मैं भी जो है अभी आपका बूस्टर एक प्रीवियस ईयर चलेगा CDP का, उसमें भी आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा सीटेट के लिए। अब आते हैं आपका क्यों इम्पॉर्टेंट था दिसंबर 2024। तो नोटिफिकेशन आपका आया था जिसका एग्ज़ाम आपको पता है कि 14 दिसंबर को 2024 को निर्धारित है। आपका जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था तो 17/9 यानी कि 17 सितंबर को एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन प्रोसेस प्रारंभ हुआ था, और जो इसका लास्ट डेट है तो 16 तारीख है, यानी कि आज ही आपका क्या है लास्ट डेट है 16/10/2024 को। कब तक रहेगा? तो रात को 12 बजे तक ये आपका लागू रहेगा, इम्प्लीमेंट रहेगा। तो इसलिए अभी से आप लोग को लग जाना है, मेहनत करना है कि आपका सीटेट के लिए चीज़ें हो पाए। तो जितने भी छात्र ने नए इनरोल हैं वो लोग अपना सीटेट का फॉर्म भरिए और इसको देखिए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और आगे का जो आपका स्टडी जो होगा उसमें आपको काफ़ी कारगर साबित होगा। कोई भी आपकी समस्या होती है, कोई भी आपको दिक्कत होता है, कुछ आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट में पिन कीजिए, मैं आपके लिए जो भी चीज़ें हो पाएगी मैं उसको बताऊँगा। धन्यवाद।